जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत। मोल कीते दमकन, मोल कीते दमकन भरत भंडार जी, भरत भंडार जी, भरत भंडार जी, भरत भंडार जी। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे। एक विच सवैया भाई साहब भाई गुरदास जी का उच्चारण किया होया, असीं जिंदगी विच कोई काम करना होवे, कोई भी काम होवे, स्टार्ट करन तो पहलों यही पुछते हाँ भी इहदे विच फायदा की होएगा। सिर्फ प्रॉफिट है तो काम करांगे, कह दो नुकसान होएगा, कोई काम नहीं करके राजी। सानू तो सिर्फ फायदा चाहिए है, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए है। असीं कमले हाँ, इन्नी पूंजी ला देवांगे, जे फायदा ना होया की फायदा। तो फायदा चाहिए है। इस नुकते नूं लैके भाई साहब भाई गुरदास जी जो कवित सवैये, अनेकों कवित सवैये हैं भाई साहब के, और कवित सवैये की बनतर जो है 4 लाइनों की है, कवित है, और बहुत दूर अंदेशी के नाल भाई साहब भाई गुरदास जी ने इन्हां दी रचना की है, क्योंकि सिख धर्म के वेद व्यास उन्होंने कहा गया है, और दुनिया भर की नॉलेज, दुनिया भर का ज्ञान इन्हां कवित सवैयों के विच है। बाबा जी कहते होंदे सी, बेटा एक कवित सवैये सारे पढ़ लो तो दुनिया भर की नॉलेज ये विच है। भाई साहब भाई गुरदास जी हुण उपदेश की देना चाहते हैं। असी कोई काम करते हैं ना, असी कहते प्रॉफिट की है, कहते कर्म जो है, पुण्य जो है, देखने तो छोटा लगता है, पर इसका फल बहुत मिलता है, बहुत गुना होकर फिर मिलता है। असी कहते हैं इस हाथ नाल करिए तो इस हाथ नाल मिल जाए। भाई साहब कहते नहीं, तू कर, तेन मिलेगा ज़रूर, अजाया नहीं जाएगा, मैनी फोल्ड्स होकर मिलेगा, वापस कई गुना होकर मिलेगा। भाई साहब की कहना चाहते हैं? पहली उदाहरण, तीन उदाहरण दी हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बाणी है। आ डिपार्टमेंट बैठा है इधर लेडीज़ का, इन्होंने गहणियां का शौक है, उंगली विच पा लैणगियां बीबियां, उन्होंने की कहणगे? रिंग। नक विच पा लई नथ, गले विच पा लिया हार, ते बांह ते पा ली चूड़ी, बैंगल, ब्रेसलेट। है चीज़ इको ही, पर नाम अलग अलग सब दे। मुंदरी पाई हुंदी है, जो किसी का नवा विआह हो ना, सौहरे जी मुंदरी मिलती है ना, सौहरे तो बहुत महंगी होंगी है तो छोटी जी वेखण नूं। पुछो किन्ने दी है? ये 15 लाख की मुंदरी है। ये की है 15 लाख का? बेरगो रेशा जो इस डायमंड लग्या है ना, ये उसकी कीमत है, जिस कोई रेशा नहीं, बेरगो रेशा, 1 पीस सॉलिटेयर, देखने में छोटा जा लगता है। पुछो सॉलिटेयर है, छोटा जा, कितनी कीमत है? 5-6 लाख तो शुरू होती है। हैरानी होती है भी बड़ा छोटा जा पीस है, पर इसकी कीमत पता लगती जौहरी को जाके। दूजी उदाहरण, इतने बिजनेसमैन ज़्यादा बैठे हैं, पेमेंट करते हैं चैक के थ्रू, हुंडी, हुंडी सिस्टम। तुसी पढ़ाई की है, जिन्हें BCom की है उन्होंने तो पता है, हुंडी चैक कट के पेमेंट की जाती है। चैक की है? एक कागज़ का टुकड़ा है छोटा जा,
बहुत घट वेट, हथ से फड़िया हो पता ही नहीं चलता भी वेट हैगा भी कि नहीं हैगा। हुण चैक दे विच एक ब्लॉक दे विच अमाउंट भरनी पैंदी है, नाल वर्ड्स लिखने पैंदे हैं। वो वर्ड्स लिखे हुए वो अल्फाबैट्स और न्यूमैरिक बराबर मिलने चाहिए हैं, फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेमेंट नहीं मिलेगी। ओवर राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए, रूल बनाया है गौरमेंट ने। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 रुपए की कीमत लिख दो, 10 रुपए चैक के उपर, चैक का भार उही रहेगा। 1000 कीमत लिख दो, चैक का भार उही रहेगा। लख लिख दो, करोड़ लिख दो, अरब लिख दो, खरब लिख दो, जीरो आबादियाँ जाणगियां, चैक का भार उही है। उन्होंने फोल्ड करके जेब च पा लो, वो कीमत चलती है बैंक में जाके पता। जो बैंक जाइए एनकैश करिए, फिर बोरे भर के लैके आई दे। 1 करोड़ का चैक होवे, जेब च पा के लै जाओ चैक, तो जो पैसे इकट्ठे करने होंगे ना, फिर 2-3 गनमैन नाल लैके जाइए भी कोई रस्ते की लुट्टी ना लवे। तीसरी उदाहरण, दरख्त बहुत तुसीं देखे बाहर, बोड़ का दरख्त सब तो वड्डा विशाल विराट मन्निया जाता है बोड़। कभी बोड़ के दरख्त का बीज वेखो, बड़ा छोटा जिहा, बहुत छोटा, बीज नूं वेख के कोई अंदाज़ा नहीं ला सकता भी इन्ना वड्डा रूप अख्तियार कर जाएगा, पर उन्होंने बो के तो देखो। इवें ही खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोता आए। पातशाह कहते तू अपने हिरदे की धरती तैयार कर, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, तू ये नाम का बीज बो, अभ्यास शुरू कर, तेनों उसका फल मिलेगा। जानिए महात्म गए ही हरद्वार जी। तो 3 उदाहरण दे के भाई साहब ये उपदेश देना चाहते हैं, क्योंकि असी कई बार कहते हैं सानू किवें पता लगेगा। एक मुनि, एक ऋषि तालाब के किनारे ते उसने नहाना सी, वो अंदर नहान वड़ गया, कपड़े बाहर ला के जाएगा, ऑब्वियसली कपड़े बाहर ला के जाएगा ना, कपड़े बाहर ला के गया, ऋषि अंदर नहा रहा सी, कुछ शरारती बच्चे आए, वो कपड़े चक के लै गए। हुण ऋषि अंदर है, नंगा खड़ा है, हुण वो बाहर किवें आवे, अंदरों अरदास करता है, पुकार करता है, प्रभु मेरा नंग टक। द्रौपदी लंघ रही सी कोलों, द्रौपदी ने अपनी साड़ी कोलों कुछ पल्ला पाड़ के ऋषि की धोती वास्ते छोटा जा कपड़ा दिता, कुपीन मात्र, बड़ा थोड़ा जा। ऋषि जी लो, नंग टक लो, बाहर आ जाओ। ऋषि बाहर आ गया, तो ऋषि ने फिर उठ टिकया होया पुरुष से, कमाई बहुत सी उसकी, फिर बस बचन ही छड्डना सी उसने। कहता पुत्री तू मेरा नंग टकिया ना, तेरा नंग भगवान टकेगा। तो देखो दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हर करना चाहया, जिमें साड़ी उतारी जाता है नवी साड़ी आई जाती है, साड़ी उतार रहा है नवी आ रही है। भाई साहब कहते द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है। एक मुनीसर नूं, एक साधु नूं सिर्फ कुपीन मात्र थोड़ी जी धोती टकन, नंग टकन वास्ते दी, तो कितने बसन प्रवाह हो गए सभा दे विच। द्रौपदी नूं वालों तो पकड़ के दुर्योधन लैके आया। द्रौपदी नूं किस ते आसरा सी? पंजपति, 5 पांडव सी ना। दुर्योधन आ गया, वालों तो घसीटदा होया सभा विच लै आया। गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, 5 पांडव खड़े हैं। द्रौपदी वेखदी है 5 पांडवों वाल, मेरे 5 पति, 5 मेरे राखे। उन्हें सिर सुट लिया, क्यों? आप तो वेची सी अपनी जनानी, जूए विच हार गए सी। हुणे देखा जाए, असी कहते हैं कि दुनिया हुण थोड़ी गलत पासे तुर पई, उदों भी यही हाल सी। एडा कमला कौन होंदा जिहड़ा जनानी नूं जूए च वेच देवे? इहो जिहा कमला तो मेरे ख्याल अजकल कोई भी नहीं होएगा। हाँ जायदाद वेच देगा, जनानी ने थोड़ी वेच दे। वो तो कमला ही सी, होर की सी? 5 पांडव जनानी वेच आए। अपने पति वाल वेखदी है, मेरा चीर हर करन लग्या है, मैनू वालों तो घसीट के लेके आया है दुर्योधन, मेरा बचाव करो। सिर सुट लिया थले, क्योंकि आप तो वेची सी। गुरु द्रोणाचार्य वाल वेखदी है द्रौपदी, उन्हें भी सिर सुट लिया। भीष्म पितामह जी वाल वेखदी है, वो भी सिर सुट के खड़े हैं। हुण इनू कृष्ण जी चेते आए, हुण कृष्ण जी नूं चेते करती है, बस चीर हरण शुरू होया, बसन प्रवाह शुरू हो गए, पत टकी गई, इज्जत रखी गई। तो बाद में कृष्ण जी नाल गुस्सा गिला करती है, कृष्ण जी तुसी इन्नी देर बाद क्यों आए? मेरी तो बहुत बेइज्जती हुई दरबार दे विच,
मैनू वालों तो घसीट के लैके आया दुर्योधन। कृष्ण जी हस पए, कहते बेटा तू जो घरों तेनों लैके आया सी तू किनू याद किया सी? कहती 5 पांडवां नूं। कहते ठीक है, तेरा ध्यान उन्हां वल सी ना, उन्हें बचा लिया तेनों? नहीं। सभा विच आके तू गुरु द्रोणाचार्य वल वेखिया, तेरा ध्यान उहदे वल गया, उन्हें बचाया? नहीं। भीष्म पितामह जी वल वेखिया, बचाया? नहीं। तो तू मैनू पहलों ही याद कर लैंदी, तेरा ये कुछ होंदा ही ना। तू जदों याद किया मैं नाल दी नाल आ गया। तू पहलों याद कर दी, तेरा हाल होंदा ही ना। क्योंकि प्रभु है निमाणियां दा माण, निताणियां दा ताण। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सूरज चढ़िया है, चिट्टी रोशनी है, गुरु महाराज जी दाड़ा प्रकाश करके एक एक वाल दे विचों चमक निकल रही है। गुरु साहब भोजन छक रहे हैं, दसम पातशाह। एक नाल कुत्ता थले बैठा है। तुसीं भी कुत्ते घर रखे ने, जो रोटी खाओ तो कुत्ते का मूँह कित्थे हुंदा है? तुहाडे वल हुंदा है। कौली विचों तुसीं बुरकी भर के मूँह च पाओ, कुत्ता बस उपर नीचे ऐं दिखता रहता है भी मेरे मूँह च भी कुछ पा। भाई नंद लाल जी कहती लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, सग सग मैंने कुत्ता, ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी मैं तुहाडे दर दा कुत्ता हाँ, कुकर हाँ। तो कुत्ता वेख रहा है, नंद लाल जी भी कोल बैठे हैं। तो गुरु साहब मौज विच आए, एक बुरकी लई कुत्ते वाल उछाल दी। तो कुत्ते एडे ट्रेन होंदे है, रोटी उछालो थले नहीं गिरन देंदे, मूँह पहले करके बुझ लैंदे। गल खत्म हो गई। अगले दिन बिल्कुल उही गल बनी, गुरु साहब बैठे हैं। भाई नंद लाल जी कहते गुरु साहब मेरी झोली मेरे मूँह च भी कोई बुरकी पा दो। गुरु साहब कहते नंद लाल नहीं, गुरु कोलों मंगना नहीं। कहते कल कुत्ते ने भी तुसीं दिता सी? कहते कुत्ते ने मंगिया नहीं सी, बस मेरे वाल मूँह सी उहदा। तू मंगिया है? नहीं। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस देई, ये तो उसकी मर्जी है। द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसरै, तांते सभा मद बह्यो बसन प्रवाह जी, तनक तंदुल जगदीसै दे सुदामा, तांते पाए चतर पदार्थ अथा जी, दुखत गजिंद अरबिंद गह भेट राखे, तांके काजै चक्र पान आन ग्रसै ग्रह जी, कहाँ कऊ करै कछ होत ना कहूँ के किए, जांकि प्रभु मान ले सबे सुख ताहे जी। तो आ सवैया जो है पहली उदाहरण है हीरे की। देखने में छोटा लगता है पर ओदी मुल ओदी कीमत पता चलती है जौहरी कोल जाके, चैक ओदी कीमत पता चलती बैंक जाके, बोर्ड के दरखत का बीज ਉਹਦਾ विराट रूप पता चलता है ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ बो दईए पानी दईए ਸਿੰਜੀਏ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ है ਐਨੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ है। जैसे हीरा हाथ में पाया होया हीरा तनक सो दिखाई दे, बड़ा छोटा जिहा दिखता है, पर मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी भंडार भर जाते। जैसे बरबांदे हुंडी चैक लागत ना भार कछ, कोई भार नहीं लगता चैक का, जेब च पा लीदा है फोल्ड करके, पर आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी, लक्ष्मी बहुत मिलती है। जैसे बट बीज बोड़ दे दरख्त का बीज अत सूखम स्वरूप होत, बोए ते विबद करे बिरथा विस्तार जी, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन में। एवें ही गुरु तो नाम की दात लैके अपने हिरदे की धरती तैयार करके उहदे ते नाम का बीज बो के जो रोज़ अभ्यास करता है, जानिए महात्म गए ही हरद्वार जी, जैसे हीरा हाथ में। मैं एक्सप्लेन करना चाहता सी क्योंकि नवी संगत बहुत है, तो सोचेंगे पता नहीं की पढ़ी जाते हैं हीरा। ये भाई गुरदास जी का कवित सवैया है। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे, मोल किए ते दमकन, मोल किए ते दमकन, परत भंडार जी, परत भंडार जी। जैसे बरबांदे हुंडी लागत न भार कछ, आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। जैसे पट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप हो, बोए ते विपथ करे बिरथा विस्तार जी। जैसे हीरा
हाथ में तनक स्यों दिखाई देत जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत तनक स्यों दिखाई देत तनक स्यों दिखाई देत।